नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आप सबका स्वागत है। वेदना चैनल में आपको मैं प्रतिदिन एक कहानी के साथ मिलूंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आज की कहानी है पश्चाताप। मुकुल जी, माँ का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझे और बच्चों को याद कर रहे हैं। हॉस्पिटल में ही तो मिली थी उनसे। 1-2 दिन बच्चों को लेकर उनके साथ रह आऊँगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। मेरा भी बहुत मन है उनसे मिलने का, निशा ने अपने पति मुकुल से कहा। निशा 1-2 दिन के लिए अपने पापा के पास रहने के लिए जाना चाहती थी। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित थे निशा के पापा। हॉस्पिटल में तो मिल आई थी वो अपने पापा से, लेकिन जब से बीमार हुए हैं एक रात भी नहीं रुक पाई अपने मायके में। ससुराल की जिम्मेदारियों में इतना खो गई कि हज़ारों दफ़ा उसने अपने मन को मार लिया, लेकिन इस बार ना जाने क्यों उसका मन था पापा के पास बैठकर उनसे ढेरों बातें करने का, उनके साथ कुछ समय बिताने का। माँ को भी तो ढेरों बातें करनी होगी। पापा की बीमारी से कितना चिंतित देखा है उन्हें। निशा की बात सुनकर और उसको अपने पापा के लिए परेशान देखकर मुकुल ने कह दिया, ठीक है निशा, तुम चली जाओ कल। कुछ दिनों के लिए तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। कल सुबह तैयार हो जाना, मैं कैब बुक कर देता हूँ। ऑफिस का बहुत काम है, वरना मैं ही छोड़ देता। अपने पति के मुख से जाने के लिए हाँ सुनकर निशा का उदास चेहरा खिल उठा और उसने मुकुल को धन्यवाद किया उसके मन और भावनाओं को समझने के लिए। अगले दिन सुबह निशा ने पैकिंग कर बच्चों को तैयार कर दिया और नाश्ता भी बना दिया। वैसे तो मुकुल ने अपनी माँ को निशा के मायके जाने के बारे में रात को ही बता दिया था, लेकिन फिर भी निशा को जल्दी जल्दी सब काम करते हुए देख वह बोली, निशा, आज दामाद जी और रिया घर आ रहे हैं। दामाद जी को कुछ काम है तो रिया भी हमसे मिलने के बहाने साथ आ रही है। दोपहर तक आ जाएगी वो लोग और खाना यहीं खाएंगे, शाम को लौट आएंगे। निशा की सासू माँ यह कहते हुए मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई और मुकुल को फ़ोन कर दिया। पता नहीं ऐसा क्या कहा मुकुल से कि उसने निशा को अगले दिन जाने के लिए कहा। मुकुल के ऑफिस से आने से पहले ही रिया और उसके पति आ गए थे। घर में माँ, घर की बेटी और दामाद के सामने कोई तमाशा नहीं हो, इसलिए निशा चुप रही और हर बार की तरह इस बार भी अपने मन को समझा दिया। सोचा शाम को निकलने के लिए मुकुल से बात करेगी और चली जाएगी, लेकिन रिया और उसके हस्बैंड 7 बजे करीब निकले। इस बीच निशा ने अपनी सासू माँ और मुकुल से कई बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। निशा रुक तो गई, लेकिन उसका मन बहुत ही बेचैन था। कुछ अजीब सी घबराहट थी। उसका जी कर रहा था किसी भी तरह थोड़ी देर के लिए चिड़िया बन जाए और उड़कर पहुंच जाए अपने पापा से मिलने। रात भर रोते और सोचते हुए न जाने कब आंख लगी, पता ही नहीं चला। करीब 4 बजे निशा के भाई का फ़ोन आया मुकुल के पास। फ़ोन पर निशा के भाई की बात सुनकर मुकुल ने तुरंत निशा को जगाया और कहा, निशा, मैंने कैब मंगा ली है। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हमें अभी निकलना होगा। बच्चों को सोने दो, माँ देख लेगी। तुम अभी चलो मेरे साथ। मुकुल की बात सुनकर निशा की घबराहट और भी बढ़ गई। वो जिस तरह से उससे नज़रें चुरा रहा था, निशा को किसी अनहोनी होने की आशंका हो रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने हिम्मत करके मुकुल से पूछा। मुकुल ने कहा, कुछ नहीं निशा, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए जाने को कह रहा हूँ। अब चलो, कैब नीचे ही खड़ी है। निशा मायके के लिए निकल गई और रास्ते भर उसके मन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। अपने मन को समझाकर शांत कर चुपचाप बैठी रही। जैसे ही घर पहुंची, घर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ों ने उसे जड़ कर दिया और जिस अनहोनी की उसे आशंका थी उस पर यकीन हो गया। निशा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गाड़ी में से उतरकर घर के अंदर जाने की। मुकुल पकड़कर घर के अंदर ले गया। आंगन में ज़मीन पर लेटे अपने पापा को देख निशा बेसुध सी हो गई। माँ ने निशा को देखा तो बोली, बहुत देर कर दी निशा, तूने, तेरे पापा तुझे देखने के लिए तरसते ही रह गए। माँ के कहे ये शब्द उसे कील की तरह चुभ रहे थे। निशा से कुछ बोलते नहीं बन रहा था।
बस इतना ही कहे जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश मैं कल आ पाती, काश मैं अपने ससुराल वालों का विरोध कर पाती, काश मैं आपसे एक बार मिल पाती। निशा के पापा तो चले गए हमेशा के लिए, लेकिन अपनी बेटी को एक बार देखने की इच्छा अपने साथ ही ले गए और निशा की आंखों में उम्र भर के लिए पश्चाताप के आंसू दे गए। निशा की सास की नासमझी और जिद ने अंतिम समय में एक पिता और पुत्री को एक दूसरे के लिए तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। पिता के जाने का गम तो कुछ सालों में कम भी हो जाएगा, लेकिन निशा की सास की जिद से जो घाव उसके दिल पर लगा था वो कभी कम नहीं हो पाएगा और उम्र भर वो अपनी सास को वो मान सम्मान नहीं दे पाएगी जो पहले दिया करती थी। दोस्तों, कुछ घरों में आज भी एक लड़की अपनी मर्ज़ी से अपने घर नहीं जा सकती, चाहे कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो। कितना गलत है ये कि एक लड़की को अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए ससुराल वालों की स्वीकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।